इनके एक्सल करने हैं चेक। किसी से खरीदी है इन्होंने नई ट्रिली, अगले ने बेच दी होगी, इन्होंने खरीद ली। ये कितने बजे के हिसाब से करने हैं अब एक्सल जो प्रेस करने हैं आपका? अंडरलोड के सर बेटे एकदम काट ले, गिरने का ना बेरिंग। चल ला के तो थले रख देने, ला ही देने, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। नए जूते चढ़ गए। चल 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 चल, ज्यादा ना दबाइयो, सीधी जान दे, बस टायर सीधे कर ले, उसे क्या सीधा कर ले टेढ़ा। दोस्तों ये ट्रॉली इन्होंने नई ली है और इनके एक्सल करने हैं चेक। किसी से खरीदी है इन्होंने नई ट्रिली, अगले ने बेच दी होगी, इन्होंने ख़रीद लिया, तो इसके करेंगे हम एक्सल चेक। बस पीछे करके बस 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 आगे ले लियो गाड़ी। ये घोड़ा चलता हुआ है, घोड़ा चलता हुआ है। अच्छा चलो कोई नहीं, नगर नया घोड़ा इसमें नया लगना, ठीक है। चलो 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 चलो, जान दो जान दो जान दे, चलो 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 चलो, और ले लो और ले लो, और चलो और चलो, बस 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 बंद कर दो। बस ठीक है, इसमें हवा हुआ कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, खाली ड्रमों पे दी होगी इन्होंने, टायरों पे नहीं दे रखी गाड़ी। चलो खैर कोई बात नहीं। तो इसके करेंगे दोस्तों हम एक्सल चेक, दोनों साइड के, अगला भी और पिछला भी। बस छोड़ दो यहीं। ये कितने बजे के हिसाब से करने हैं अब एक्सल जो प्रेस करने हैं आपका? अंडरलोड के 40 नहीं, वो टोटल की तो कोई दिक्कत नहीं, आपका तो वजन तो खाली 42 है ना। हाँ बस ठीक है, 40-42 अंडरलोड ही रखना, हमें ओवरलोड भरते ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, खुलवाओ टायर है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, और मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई हो बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है मतलब ट्रॉली, और जैसा कि आपने देखा कि इसमें घोड़ा नया नहीं लगा हुआ, लेकिन वो भी 1-1.5 साल पुराना है, और इन्होंने घोड़ा लगाना है अपना दूसरा इसमें नया, जो इन्होंने बुक कराया हुआ। ये इनकी दूसरी गाड़ी का घोड़ा इसमें आया है। तो दोस्तों देखिए, इसके हमने टायर खुलवा लिए हैं और इसके दोनों एक्सल हम चेक करेंगे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और तसल्ली करके देनी है, क्योंकि भाई ने जो ट्रॉली ली है जिससे भी, तो दोस्तों जिससे भी इन्होंने ट्रॉली ली है तो मन में बहम ना रहे भी कुछ भी कोई दिक्कत परेशानी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ड्रमों पर गाड़ी दी है। टायर ऐसे ही लगे फटे हुए हैं, 2-4 में मतलब 8-10 हज़ार के टायर हैं जो इसमें ट्रॉली में लगे हुए हैं। तो सब कुछ दोस्तों आपको डिटेल के साथ देता हूँ, पूरा फुल रिव्यू देता हूँ इस ट्रेलर के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं बिल्कुल, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसका हम खोल रहे हैं एक्सल, और हब ग्रीस करने के लिए मिस्त्री को बुला लिया है, क्योंकि वो हम नहीं करेंगे, हमारे पे गाड़ियाँ पहले ही 2-3 खड़ी थी, तो इसको हम सिर्फ हब ग्रीस वो भाई करेगा। तो हम एक्सल खोल के इसको प्रेस करेंगे, चेक करेंगे कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था इस ट्रेलर के बारे में। तो दोस्तों ये मतलब कोई भी आदमी है, आप हो चाहे हम हैं, अगर कोई भी आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो, पुरानी से मतलब है चाहे वो 1 महीना खड़ी है, चाहे 1 महीने से चल रही है, या अगले ने बिल्कुल नई बना के खड़ी कर रखी है, फिर भी चेक करवाओ। फिर भी दोस्तों कोई भी चीज़ है, कमानी है, ट्यूब एक्सल है, डंडा एक्सल है, कोई भी चीज़ है, आप उसको चेक करवाओ अपने हिसाब से, क्योंकि देखो दूसरे ने किस हिसाब से रखी है, उसके लिए सोना है, चांदी है, लेकिन हमें तो हमारे लिए हमको सोना बनाना है। बिल्कुल सोने से मतलब है कि गाड़ी बिल्कुल ओके चाहिए हमको। तो इससे बढ़िया है, मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। इन्होंने ये क्यों चेक करवा रहे हैं ये भी बताता हूँ। इन्होंने अभी कोई 5-6 महीने पहले ट्रॉली ली थी, तो उसमें इनके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ, मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों धोखा ये हुआ कि इन्होंने ट्रॉली ले ली और ऐसे ही उसमें टायर लगाए, कोई चेक नहीं करवाया, एक्सल कोई कमानी वगैरह कुछ नहीं करवाया, और ऐसे इन्होंने 2-3 चक्कर लगाने के लिए भेज दी। 2-3 क्या मतलब चलाने के लिए भेज दी, बस कागज़ आए, सब कुछ ओके करके गाड़ी चल गई। तो उसमें दिक्कत क्या हुई? तो दिक्कत दोस्तों ये हुई, उसका रास्ते में टूट गया गुल्ला,
और गुल्ला टूटने के बाद जब एक्सल का गुल्ला टूट गया ट्रॉली का ही, तो इनके दिमाग में आया कि भाई हमें ट्रॉली के एक्सल वगैरह कमानी सब कुछ चेक कराना चाहिए। अब जब इनका गुल्ला टूट गया तो रास्ते में तो देखो दोस्तों बहुत 1 के 10 लगते हैं। 1 के 10 से मतलब है कि अब यहाँ तो अगर ठिये पे खड़ी हो तो गुल्ले के लेते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये, और इनके वहाँ पर लग गए कम से कम भी 30 से 40 हज़ार रुपये। कुछ माल का भी नुकसान हुआ, कुछ ज़्यादा मैंने बात पूछी नहीं, लेकिन वो जैसे बता रहे थे तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। तो ये कह रहे कि इसी को डर के देखते हुए हमने अब ये ट्रॉली ली है। तो दिमाग में वहम है, एक तो चक्के ग्रीस हो जाएंगे और दोनों आप एक्सल भी चेक कर दोगे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कहीं से क्रैक ना हो, कोई सीटें वगैरह ना कट रही हो। तो ये सब चीज़ डाउट इनका क्लियर करना है, तो इसलिए हम खोल रहे हैं इनके एक्सल दोनों। तो ये तो आपके लिए भी स्पेशल है दोस्तों वीडियो, क्योंकि अगर आप भी अगर नई ट्रॉली ले रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो नई तो नई ट्रॉली है, उसका कोई चक्कर नहीं है। और ये दोस्तों ऊपर हम काम कर रहे थे तो ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था तो वीडियो बना ली भाई ने। तो दोस्तों अगर आप नई ट्रॉली ले रहे हो तो कोई चक्कर नहीं है। अगर आप पुरानी ट्रॉली किसी की 6 महीने चली हुई, साल चली हुई ले रहे हो तो ये आपके साथ भी ऐसा ही धोखा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ये एक्सल हो गए, कमानी हो गए, सब कुछ चेक करवाएं दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी मिस्त्री है किसी से भी आप चेक कराएं, लेकिन आपके लिए मतलब संतुष्टि की बात तभी होगी अगर आप गाड़ी में सब कुछ चीज़ चेक करवाएंगे। तो देखो जाहिर सी बात है, ये तो अब एक्सल है, हम चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम कोई बाइक लेते हैं, कोई कार लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो हम उसको दोस्तों एक बारी सर्विस पे ज़रूर लेकर जाते हैं कि कोई कमी परेशानी ना हो। कोई मिस्त्री को भी साथ लेकर जाते हैं, या कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इंजन में कोई धुआं तो नहीं दे रही। तो ऐसे ही ये चीज़ है, मतलब हर चीज़ के साथ एक चीज़ बंधी होती है। मतलब जब ट्रक है तो ट्रक वाले मिस्त्री को दिखाओ, कार है तो कार वाले को, बाइक है तो बाइक वाले को। तो कोई भी चीज़ है तो दोस्तों ये चीज़ चेक करानी बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो नहीं का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसमें थोड़े इनके 2 से 2.5 लाख रुपए बच गए। ये इनको ट्रॉली पड़ी है मैं ड्रमों के, मतलब टायर नहीं दिए उन्होंने, 4.25 लाख, आई थिंक 4 या 4.25 लाख की पड़ी है। और वैसे इनको पड़ रही थी मेरे ख्याल से 6.5 के करीब, तो 2-2.5 लाख का इनको थोड़ा फ़ायदा ही हुआ। तो बाकी जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक्सल हैं, ये एक्सल थोड़े थोड़े एक साइड से ज़्यादा था और एक साइड से बिल्कुल सही था, तो हमें थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। सीटें इसकी बिल्कुल मतलब जैसे ये कह लो कि जिनसे इन्होंने गाड़ी ली है तो उनका इनमें शायद काम करवा रखा था। सीटें वगैरह बिल्कुल ताज़ी ही बनी हुई हैं गुल्ले की। तो मैंने सब कुछ चेक करा, डंडा कहीं से क्रैक नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा दबना वाला मांग रहा था, एक साइड से ज़्यादा था, एक साइड से कम था। तो इधर से हम इसको कम करेंगे और उधर की साइड से हम दबाएंगे और उसके बाद इसमें फ़िटिंग करेंगे। उसके बाद दूसरा भी सेम ऐसे ही चेक करके हमें उसमें फ़िटिंग करना है। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में। और जब भी दोस्तों एक दोबारा से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप कभी पुरानी गाड़ी लो तो उसको अच्छे मिस्त्री से ज़रूर चेक करवाएं। कोई कमानी है, कोई पट्टा है, कोई एक्सल है या कोई बॉडी है, कोई बॉडी वाले मिस्त्री को बॉडी चेक कराएं, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं, कोई टूट तो नहीं रही। तो ये इनके साथ जो धोखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको सोचा कि आपको भी ये चीज़ बताऊं कि अगर आप भी भाई कोई पुरानी गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं, या पुराना ट्रेलर या पुराना घोड़ा जो भी है, तो उसमें से एक बारी हाथ जरूर निकलवाएं मिस्त्री का। हाथ निकलवाने से मतलब है कि सब कुछ चेक करवाएं, इंजन वाले को इंजन दिखाएं, ठीक है ना, मेरी बात आप समझ गए होगे दोस्तों। तो इसलिए इसको कर रहे हैं हम चेक। तो जो ड्राइवर साहब हैं, इनके मालिक साहब हैं, तो उनकी भी जो ये परेशानी थी, चक्के भी ग्रीस हो जाएंगे और एक्सल वगैरह भी चेक हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में।
तो दोस्तों ये एक्सल हमने चेक कर दिया है और इसको हम लेकर जाएंगे अब फिटिंग के लिए बाहर, और उसके बाद फिर हम खोलेंगे दूसरा एक्सल, क्योंकि हमने सिर्फ रकाबे और इसकी शू प्लेट वगैरह खींचनी है। और हब ग्रीस तो वो इंजन वाला मिस्त्री को बुलाया है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था दोस्तों। हमारे पे एक भारत बेंच भी गाड़ी खड़ी थी, उसका भी हमें काम करना था, तो इसलिए इंजन वाले भाई को बुलाया था, जो इंजन वाला मिस्त्री है। हमारे यहाँ पर दोस्तों इंजन वाले मिस्त्री ही चक्के ग्रीस करते हैं। हम कर देते हैं, हम सारे कर देते हैं, सुक्के वगैरह भी सब करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टाइम हो तो ग्रीस वगैरह हम कर देते हैं, अगर टाइम ना हो तो ये लड़का बैठा है, ये ग्रीस हब वगैरह धो रहा है, तो सब कुछ यही बंदा कर देते हैं जो इंजन वाले मिस्त्री होते हैं। तो इसको करेंगे फिटिंग और उसके बाद खोलेंगे उस वाले एक्सल को। उसके भी हब भाई ने चारों ही हब खोल लिए थे, और अपना ये छोटा भाई बिल्कुल ये ग्रीस करके इनको धो के रख देगा। तो हम इसकी रकाबे खींच के और शू प्लेट वगैरह ब्रेक खींच के उसके बाद इसका पिछले वाला एक्सल भी खोलेंगे और उसे भी ऐसे ही करके चेक उसमें भी फिटिंग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि सर आप ये जो शू प्लेट पूरी क्यों नहीं खोलते। तो देखो, अगर कोई वेल्डिंग वगैरह करना है, कोई सीटें वगैरह बननी है खराद पे, तो हम खोल लेते हैं। तो नहीं तो हम ये शू प्लेट खोलते नहीं हैं। अभी 24 नंबर के 8 बोल्ट होते हैं, तो ये खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ कुप्पे खोल लो। इसके जो बोल्ट हैं, ये तो पुराने मॉडल का डंडा है, अब तो सिर्फ 2 ही बोल्ट आते हैं 24 नंबर के। लेदर उतार देते हैं। इसके ट्रेलर के डंडों के जो लेदर के पीछे जो टीन की चादर लगी होती है, और इधर ये चक्के भाई धो रहा है। वो जो दोस्तों टीन की चादर लगी होती है, इनमें पुराने एक्सलों में लगी नहीं होती, कईयों में, या कोई खोल देते हैं, तो उसका हमें बेनिफिट हो जाता है कि हम फटाफट लेदर उतारे, केम डंडा निकाला और कुप्पे खोल दिए, सीधा डंडा नीचे। तो फिर हमें ये लेदर मतलब जो शू प्लेट है खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, खोलो चाहे ना खोलो, टाइम बचता है और कोई बात नहीं। तो ये हमने दूसरा एक्सल भी खोल लिया है, इसको भी लेकर चेक करके और इसको भी करेंगे फिटिंग। तो एक तो हो गया, अब दूसरा भी लेके चलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम एक्सल लेकर जा रहे हैं और इसको भी करेंगे प्रेस। और इधर ये भारत बेंच खड़ी थी, इसकी भी आपने मेरी वीडियो देखी होगी, और इसका भी हमने काम किया था। तो फ़िलहाल तो इसका हम एक्सल करेंगे प्रेस, और इसको प्रेस करके ये भी दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क था। तो अच्छा हुआ जो इनके मालिक ने एक्सल दोनों चेक करवा लिए, तो बिल्कुल तसल्ली के साथ, क्योंकि इन्होंने अंडरलोड ही चलना है, और उसी के हिसाब से हमने प्रेस कर दिए हैं एक्सल। तो एक भाई का मुझे मैसेज भी आया था कि सर आप ये जो ओवरलोडिंग के हिसाब से कमानी करते हो, ओवरलोडिंग चलेगी तो मतलब ये चीज़ टूटेगी। हमने कोई वीडियो डाली थी, तो उस पर एक बंदे ने मैसेज किया था कि आप ओवरलोडिंग के लिए मतलब कमानी में पट्टे बढ़ाते हो, ये सही है या नहीं सही। तो देखो, जैसे भी हमारे पास ग्राहक आता है भैया, हमने तो वैसे ही काम कर देना। अगर अंडरलोड चला रहा है तो उसी हिसाब से एक्सल प्रेस कर देते हैं या कमानी में दम दे देते हैं।
कोई अगर ओवरलोड चलना है तो उसके हिसाब से उसमें दम दे देते हैं, या फिर एक्सल। तो ये तो जैसा कस्टमर आता है उसको उसके हिसाब से, वैसे हम कोई ये तो कहते नहीं भाई आप नहीं ओवरलोड चलाओ या अंडरलोड चलाओ, तो ये तो उनकी अपनी मर्जी है। ये जो ट्रक वाले हैं, कोई भी भाई है अपना, जो भी अपने गाड़ी वाले मोटर मैकेनिक कह रहा हूँ, मतलब जो मोटर मालिक हैं, तो ये तो उनका अपना वो है, चाहे ओवरलोड चलाओ अंडरलोड, हमें इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। हमने तो जो कमानी करनी है या एक्सल करना है वो उसके हिसाब से करना है जैसे वो चलाते हैं गाड़ी। और दोस्तों एक चीज़ और बतानी भूल गया, इन भाइयों ने रिम भी ज़रूर चेक करवाए थे सारी गाड़ी के। हमने पिछले सारे ट्रेलर के मतलब इनके रिम चेक करे थे, तो ये कह रहे थे जब सारा काम कर रहे हो तो रिम भी चेक कर दो, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये इसलिए कह रहे थे कि कोई टायरों में दिक्कत ना हो, भाई टायर ना खाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं इधर रिम चेक कर रहा हूँ और डंडा मैंने दबा के भेज दिया। मैं कहा तुम एक्सल फिट करो, तो तब तक मैं इसका रिम वगैरह चेक कर देता हूँ। तो ये दो करके लाते रहे और भेजता रहा मैं। और इधर ये इन्होंने एक्सल लगा रहे हैं, उधर मैंने टूल लगाकर छोड़ रखा है लेथ मशीन पर, और मैं इनको देखने आया हूँ। मैं कहा तुम फिट करो, तो क्योंकि ये भी थोड़ी सी क्लिपिंग मुझे बनानी थी वीडियो में आपको दिखाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, चक्के वगैरह भी ग्रीस हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, भाई ने टायर वगैरह भी लगा लिया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, जो ट्रक से रिलेटेड है। और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।